दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दरअसल पाकिस्तान के मुद्दे पर और खासकर अमेरिका जो बार बार ऐलान कर रहा है कि उसकी वजह से मध्यस्थता हुई है, इस मुद्दे से अलग करने के लिए यानी डाइवर्ट करने के लिए फिलहाल एक नया शिफुगा छोड़ा गया है। शिफुगा यह है कि पाकिस्तान का खासम खास दोस्त है तुर्की और तुर्की का बॉयकॉट करना है। अब इसी को लेकर कई नए तथ्य सामने आए हैं। दरअसल पूरे के पूरे दिहाड़ी मजदूरों को जो दो दो रुपये के ट्विटर हैंडल पर बैठकर गंदगी फैलाने वाले हैं, उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि ये एक ऐसा मौका था जब पीओके हमारे हाथ आ सकता था। उस पर सवाल पूछ लिए सीज फायर क्यों किया। इस पर सवाल नहीं करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता कि सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। डोनाल्ड ट्रंप, जिसको लेकर दिन रात नरेंद्र मोदी साहब कहते थे ओ माय फ्रेंड डोनाल्ड, ओ माय फ्रेंड ट्रंप, और इस देश की मीडिया कहती थी कि देखो ट्रंप साहब ने कहा आई मिस यू। एक कितनी बड़ी खबर है। वही आदमी बार बार कह रहा है कि व्यापार की वजह से यह सीज फायर हुआ है, भारत को मैंने इसी बात पर मनाया, लेकिन इस पर सवाल मत पूछिए। इसीलिए इस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए तुर्की, अजरबैजान हर जगह ले जाया जा रहा है कि आप इनका अब बॉयकॉट करिए, जनता को काम पर लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो यकीन मानकर चलिए इन दिहाड़ी मजदूरों के हलक सुखा देंगे, इनको लानत भेजेंगे आप। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा कि क्या वाकई जब पाकिस्तान और के साथ हमारा संघर्ष चरम पर पहुंच गया था तो क्या वाकई पाकिस्तान के पास बहुत सारे देश इकट्ठा हो गए थे और हम अकेले पड़ गए थे। इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना चीख चिल्ला के जैसे माहौल क्रिएट करते हैं, मैं कोई हाइप क्रिएट करना नहीं चाहता, तथ्य आप तक पहुंचाना चाहते हैं, फैक्ट आप तक पहुंचाऊंगा और इन फैक्ट को जरा गौर से सुनिए और समझिएगा। दरअसल पहले एक ट्वीट सामने आया। ये मिस्टर सिन्हा, ये दो दो रुपये के जो ट्विटर हैंडल चलते हैं उन्हीं के में से एक ट्वीट है। रिमेंबर, नो तुर्की नो अजरबैजान, बॉयकॉट इट एंड कन्विंस अदर टू डू द सेम। तो इस आदमी ने एक ट्वीट किया, ये 5-5 रुपये का, 2-2 रुपये के, जैसे इनकी व्यवस्था बन गई हो वैसे ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करने वाले हैं। तो ये कहता है कि भाई नो तुर्की में, तुर्की भी नहीं और अजरबैजान भी नहीं, इनका बॉयकॉट करना है और इसके लिए सभी लोगों को मना है। जैसे चीन के साथ तनाव पर हम झालरें कर देते थे और उसके बाद सरकार चीन के साथ व्यापार करती रही, उस पर कभी रोक नहीं लगी। लेकिन हमेशा ये चाहते हैं कि जनता ही कुर्बानी दे, जनता ही ये सब चीज़ें करे, जनता आगे बढ़े और सरकार के जो सेठ है वो पीछे दरवाजे से उन्हीं देशों के साथ अपने अपने क्या करते रहेंगे, हित साधते रहेंगे। उसकी एक तस्वीर है। इन साहब को तो आप पहचान ही गए होंगे। हाँ, गौतम अडानी। गौतम अडानी कौन? गौतम अडानी वो जिनके व्यापार की वजह से, जिनके उद्योग की वजह से अगर इस देश के लाखों करोड़ों शेयर उपभोक्ता जो हैं उनके पैसे लाख से खाक हो जाए तब भी संसद में सवाल नहीं पूछा जाएगा। सारी चीजें तो आपने देखी, हर जगह आपको अडानी अडानी नजर ही आता होगा। तो ये जिन भाई साहब के साथ बैठे हैं उनको लेकर आउटलुक की खबर थी। खबर के अडानी ग्रुप्स लुक टू इन्वेस्ट इन पेट्रोचेम माइनिंग इन अजरबैजान। तो अजरबैजान के साथ ये ताल्लुक रखेंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो 2 रुपये के ट्विटर हैंडल पर बैठकर ज्ञान परोस रहे हैं ये बता सकते हैं कि अडानी भी ये काम करें, वरना उनके लिए जो दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं। तो भैया इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं। जरा ये तस्वीर देखिए। लगातार आमिर खान को भी ट्रोल किया जा रहा, मतलब कैसे भी करके उन लोगों को ट्रोल करना है जिनके नाम के पीछे खान लिख रहा। बीजेपी के नेता को तो देख लिया, सोफिया कुरैशी मुसलमान, तो उस तरीके से बोला था, वो बात अलग है, अदालत ने कान खींचे तब काएं करने लगे। फिलहाल आमिर खान को बताया जा रहा है कि एर्दोगन से मुलाकात करने पहुंचे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो लोगों ने सवाल ये पूछना शुरू कर दिया कि भाई मुलाकात तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी की थी, उस पर कभी बात पहले भी ये कर चुके हैं हरकत, और अभी भी देखिए इनकी क्या है कि इनको विपक्ष को राहुल गांधी ना जाए, ये ना जाए, ये नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी घूमते रहे, इनसे कोई लेना देना। मैंने कहा छोटा व्यापारी इस देश के लिए किसी भी देश का बॉयकॉट करे, हम नहीं करेंगे व्यापार, हमारे देश की सुरक्षा, लेकिन बड़े वाले धन्ना सेठ ना करें, विपक्ष किसी से मुलाकात ना करे, खान नाम के एक्टर ना करें, हर सरकार चली जाएगी, ये तमाम लोग चले जाए, इनसे कोई लेना देना नहीं। अब आइए डॉक्टर निशिकांत दुबे, इनके बारे में तो क्या ही कहने, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया, तुर्की और अजरबैजान हम भारतीयों को जाना बंद करना चाहिए, पाकिस्तान के किसी भी समर्थक देश के साथ कोई रिश्ता नहीं, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। यह निशिकांत दुबे का ज्ञान निकल कर आया। इस पर प्रशांत कन्नौजिया ने लिखा, मंत्री न
मंत्री ना बन पाने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुके निशिकांत दुबे की आदरणीय धर्मपत्नी तुर्की में 10 महीने पहले वेकेशन पर। हालांकि यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान का समर्थक रहा है। सारा राष्ट्रवाद और अंधभक्ति का ठेका गरीब कार्यकर्ता के पास है। इनका बेटा भी आज तक किसी बजरंग दल की यात्रा में नहीं दिखा। वो इंग्लैंड में चिल कर रहा है, वो आराम से इंग्लैंड में चिल कर रहा है, ये प्रशांत कन्नौजिया लिखते हैं। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या दो रुपल्ली के ट्रोलर, जिस तरीके से तुर्की के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है, कई चीजें मैं आपके सामने रख दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको दिखाने जा रहा हूं। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, अरे भाई, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार को तुरंत प्रभाव से तुर्की से संबंध तोड़ लेने चाहिए। हाँ, उसका दूतावास बंद कर देना चाहिए और अपना भी। चीन तो खैर पाकिस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला है ही, अरुणाचल पर भी दावा करता रहता है। हम उसे दुश्मन भी मानते हैं, तो क्यों नहीं लगे हाथ उससे भी संबंध विच्छेद हो जाए, राजनीतिक आर्थिक रिश्ते तोड़ लिए जाएं। लेकिन ये होगा नहीं, कोई देश इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि आपसी संबंध कई स्तरों पर होते हैं। विपक्ष में रहकर आप इस तरह से सोचते और बोलते थे, मगर जब सत्ता में है तो वे कर नहीं रहे जो उस समय सरकारों से करने को कह रहे थे। मीडिया में भौंकना भी अलग बात है और देश चलाना अलग बात है। इसलिए हिंदुत्व कैन सिर्फ भौंकेगा, अपनी सरकार से यह सब करने के लिए नहीं कहेगा। आखिर चीन के खिलाफ अभियान चलाने के बाद फिर चुप बैठ ही गया। फिर इनके एजेंडे में पाकिस्तान मुसलमान भर हैं, ये दोनों कमजोर हैं, इसलिए इनके पीछे पड़े रहते हैं। इससे आगे की ना तो इनके पास सोच है और ना ही हिम्मत। यह स्पष्ट बात है। मैंने क्या कहा, अगर आज भी बॉयकॉट की बात है, मैं यकीन बताकर कह रहा हूं कि 140 भारतीय, उनमें से कुछ उनको छोड़िए जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं या फिर अपना हित छोड़ते हैं, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं 140 करोड़ भारतीय, समूचा देश एकजुट होकर आप जहां कहेंगे, जिसका कहेंगे, उसका बॉयकॉट करने के लिए तैयार है, राष्ट्रीय हित में। पार्टी हित तो सरकार के हित में नहीं। सरकार का मतलब पार्टी है। इस दौर में सरकार अगर सोच रही होती तो बहुत सारी चीजें होती, तो सरकार के हित में और पार्टी के हित में नहीं, देश के हित में हम करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके दायरे में कौन कौन आना चाहिए? इसके दायरे में तो सब आने चाहिए ना। वो भी आने चाहिए जो धन्ना सेठ बने बैठे हैं सरकारी आशीर्वाद से, उनको भी आना चाहिए। लेकिन नहीं, वो चीन के साथ भी, अजरबैजान के साथ भी, वो तो तुर्की के साथ भी, वो तो अमेरिका के साथ भी गलब, और तो और पाकिस्तान के साथ भी। बताओ, वो उनके साथ गलवैया भी करेंगे और उनके साथ व्यापारिक साझेदारी भी रखेंगे। उनसे नहीं कहा जाएगा, उनको नैतिकता और राष्ट्रवाद नहीं सिखाएंगे। इसलिए तो कहता हूं, चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ। क्या अगली चीज देखिए, अब जरा इनको सुनिए। खान सर है, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण तरीके से समझाया। ये क्यों सुनना जरूरी है, पहले मैं आपको बता देता हूं। ये इसलिए सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है ना कि आप लगातार इधर घूमे, उधर घूमे, यहां गए, वहां गए, पूरी दुनिया का सैर सपाटा कर लिया, लेकिन अंत में हमें मिला क्या? इस बात का जवाब अब आपको देना होगा। तो ये देखिए हम किस स्थिति में, सुनिए। श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना, भूटान, दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकलाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। लाओस में बिजली घर ले चुका है चाइना, यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे बाकी सब में उतना काम का है नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम कहाँ गया? बताइए, इस बात का जवाब है। बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं देना, आपको नीति रीति नहीं समझनी, ये हकीकत है। लेकिन हम हकीकत नहीं बोलेंगे, ये देशद्रोह कहलाता। मुझे बताइए, इतने साल आप घूमे, क्या मिला? डॉक्टर मुकेश कुमार ने बिल्कुल सही लिखा। मोदी जी 11 साल से विश्व भ्रमण कर रहे हैं, 72 देशों की यात्रा कर चुके हैं। अमेरिका तो 11 बार जा चुके हैं। देश के खजाने से हजारों करोड़ स्वाहा करवा चुके हैं। लेकिन यह नहीं बताएंगे कि युद्ध के समय कितने देशों ने भारत का समर्थन किया, उसकी कार्रवाई के पक्ष में बयान जारी किए, पाकिस्तान के खिलाफ मुंह खोला। मैं यहां बीच में रोककर, अभी हाल ही में एक डिबेट हुई, अभी एक दिन पहले की बात है, उसमें सुधांशु त्रिवेदी थे और साथ में इधर आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से थे। जानते सुधांशु त्रिवेदी का क्या तर्क था कि 1971 में जब बांग्लादेश के, मतलब पाकिस्तान को तोड़ा था इंदिरा गांधी ने, उस वक्त 100 देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के खिलाफ वोट कास्ट किया था। 100 देश का मतलब मुस्लिम 100 देश। सुन लीजिएगा, उनका तर्क सुनिएगा। और चूंकि रशिया हमारे साथ खड़ा था, उसने वीटो लगा दिया, इसलिए कार कुछ नहीं हुआ। यह उनका कहना है। सोचिए, यह तर्क है। ये नहीं बता रहे कि इस दौर में पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश के साथ बड़े बड़े चीन, अमेरिका जैसे देश आकर खड़े हो गए हैं। मुस्लिम देश तो खड़े ही हैं। ये कह रहे हैं कि इस दौर में किसी भी मुस्लिम देश ने हमारा विरोध नहीं किया, बस ये इनकी उपलब्धि है। विरोध नहीं किया, साथ नहीं दिया, ये नहीं बोल रहे। विरोध नहीं किया, ये उनकी उपलब्धि में गिनाता है। मैं कहता हूं शर्म आती है थोड़ी सी भी, थोड़ी भी, इतनी रत्ती भर शर्म है आपको?
आगे पढ़िए। दरअसल मोदी की यात्राएं प्रचार यात्राएं थी, उनका उद्देश्य ऐसे ठोस रिश्ते कायम करना था ही नहीं जो गाढ़े वक्त में काम आते। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में कार्रवाई करने से पहले सोवियत संघ से संधि करके अपने हाथ मजबूत कर लिए थे, इसलिए अमेरिका खिसियाता हाथ मलता रह गया। मोदी ऐसा कुछ कर पाए क्या, या जो था उससे भी निपटा दिया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, अमेरिका को आप कितना ही कह लीजिए, अमेरिका कभी सगा हो ही नहीं सकता, किसी देश का सगा नहीं है। रशिया के साथ अपने अपने संबंध कैसे कर लिए कि आज पुतिन भी खुलकर धमकी अमेरिका को नहीं दे पा रहे, या पाकिस्तान को नहीं दे पा रहे, चीन से नहीं कह पा रहे कि तुम शांत बैठे रहो, तुम पाकिस्तान का साथ, कुछ नहीं हो रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा है, इस पर बात नहीं करनी। ये क्या है? देशद्रोह। बार बार मैं कहता हूं ना, नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका यात्रा पर गए, जश्न मनाया जा रहा है वहां पर। ये क्यों है? क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका ने वीजा देने से मना किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने अमेरिका को तवज्जो दी कि देखिए मैं आता हूं, और ये हमारा गर्व की बात है। हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ अमेरिका ने जो किया हो गया, लेकिन उसके बाद उसी को आपने अपने साख पर ले लिया। बार बार अमेरिका जाकर यह दर्शाने की कोशिश करते रहे कि जो वीजा नहीं देता था आज देखो हमारा इंतजार करता है। इवेंट था वो, अमेरिका की हैसियत कैसे हुई मध्यस्थता करानी, इन पर सवाल मत पूछिए। अब देखिए चाइना ने क्या किया, जे के नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया, चाइना एमएफए स्पोक्स पर्सन की तरफ से, ज़ेनजियांग रीजन बिलोंग टू चाइना। इनका कहना है चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर ज़ेंगजियांग कर रहा है। नरेंद्र मोदी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। अब सोचिए क्या क्या किया जा रहा है। एक और खबर आई TV9 भारतवर्ष की, कम से कम इन पर तो भरोसा कर ही लीजिए। अरुणाचल ही नहीं, चीन ने 26 भारतीय जगहों के भी बदल दिए नाम, पूरी लिस्ट सामने आ गई है। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, चीन ने 26 भारतीय जगहों के नाम बदल दिए। किसी को फर्क पड़ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो रही है? किसी को कोई परेशानी हो रही है? ना, कोई परेशानी नहीं। जो ये विदेश में घूमते थे ना, मैं तब भी कहता था, आज भी, इन्हें विदेशों में संबंध नहीं बना रहे थे देश के। इन्हें या तो अपनी छवि सुधार कर अपने देश के लोगों तक एक संदेश मीडिया के जरिए पहुंचाना था कि देखिए दुनिया झुक रही है। हकीकत में दुनिया कैसे झुक रही थी पता लग गया। रणविजय सिंह लिखते हैं, दो खबर है, ग्लोबल टाइम्स आप देख सकते हो और TRT वर्ल्ड दोनों देख सकते हैं। मैंने कल ही खबर सुनी कि मोदी सरकार ने चीन और तुर्की पर करारा प्रहार किया। वहां के न्यूज चैनल ग्लोबल टाइम्स और TRT वर्ल्ड के ट्विटर अकाउंट बैन कर दिए, लेकिन अब देख रहा हूं कि बैन हटा लिया गया। कौन है जो मोदी सरकार के कड़े फैसले को पलट रहा है? देश का गद्दार कौन है? जवाब तो देना होगा, आज नहीं तो कल। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।